हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद विकास में। फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं करंट अफेयर्स का सेट नंबर 10। तो आइए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा? सही आंसर है बाला साहेब ठाकरे के नाम पर रखा गया है। और महाराष्ट्र की हम लोग देखें तो सीएम की बात कर लें तो उद्धव ठाकरे हैं। और यहाँ की जो गवर्नर हैं श्री भगत सिंह कोश्यारी। यहाँ की लोकसभा की 48 सीटें हैं और राज्यसभा की सीटें हम लोग देखें तो 19 सीटें, विधानसभा की 288, विधान परिषद की 78। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4-5 दिसंबर 2021 को 5वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? सही आंसर है अबू धाबी यूएई। नेक्स्ट है, ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग कर शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बना? तो भारत का जो प्रथम राज्य बना है वो बना है महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र। अगला है, किस व्यक्ति ने हैती के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया? तो सही आंसर है एरियल हेनरी। अगला है, मार्च 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किस यात्री ट्रेन की हरी झंडी दिखाई है? तो सही आंसर है मिताली एक्सप्रेस। बांग्लादेश की हम लोग बात कर लें तो यहाँ के जो पीएम है शेख हसीना है और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो अब्दुल हामिद। यहाँ की जो करेंसी है वो टका है और यहाँ के जो संसद है वहाँ को जातीय संसद के नाम से जाना जाता है। अगला है, सैन्य ताकत के आधार पर जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो सही है चौथा। अगला है, जनवरी 2021 में किस राज्य में भारत की सबसे ऊंची यानी सबसे लंबी सड़क आर्चर ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो सही आंसर है मेघालय का हम लोग राजधानी देख लें तो शिलोंग है। यहाँ के जो सीएम है वो श्री कोनराड संगम्मा और जो गवर्नर है वो सत्यपाल मलिक। और यहाँ की लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीट है और विधानसभा की 60 सीटें यहाँ पे हैं। अगला है, किस भारतीय संगीतकार को आर्ट बीइंग आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर है ए आर रहमान। अगला है, 14 फरवरी को किस बंदरगाह पर अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिक का उद्घाटन किया गया? सही आंसर है कोचीन बंदरगाह। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो सही आंसर है ग्रेटर नोएडा। अगला है, हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार वर्ष 2032 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? सही आंसर है इसका ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हम लोग देखें तो कैनबरा है और यहाँ के पीएम जो है स्कॉट मॉरिसन। यहाँ पे करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलता है और यहाँ के जो सांसद है वो पार्लियामेंट। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किसे उच्च सदन का नेता नियुक्त किया है? सही आंसर है पीयूष गोयल। अगला है, हाल ही में खगोलविदों द्वारा ब्रह्मांड में खोजे गए सबसे छोटे ब्लैक होल का क्या नाम रखा गया है? सही आंसर है द यूनिकॉर्न। अगला है, गुजरात के किस व्यक्ति ने सत्याग्रह अगेंस्ट पोल्यूशन आंदोलन की शुरुआत की है? तो सही आंसर है विरल देसाई। गुजरात की सीएम देखें भूपेंद्र पटेल और यहाँ के जो गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत है। यहाँ की लोकसभा की 26 सीटें, राज्यसभा की 11 सीटें और विधानसभा की यहाँ पे जो सीटें हैं वो हैं 182 सीटें। नेक्स्ट है, वित्तीय संस्थानों के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो सही आंसर है न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। यहाँ की करेंसी डॉलर। यहाँ के संसद को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के नाम से जाना जाता है। अगला है, 12 अगस्त को
किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को EOS-3 लॉन्च किया जो असफल रहा? सही आंसर है इसरो के द्वारा। इसरो के अध्यक्ष देखें तो डॉक्टर के सिवन यहाँ के अध्यक्ष हैं। अगला है इंग्लैंड को पराजित कर किस देश ने 2020 का यूरो कप खिताब जीता है? सही आंसर है इटली। और इटली की हम लोग राजधानी देखें रोम है। यहाँ की करेंसी लीरा, संसद को पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो सर्जियो मट्रेला। अगला है 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य की फिल्म वाटर ब्यूरल को पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड दिया गया है? तो सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ की राजधानी ईटानगर है, सीएम है पेमा खांडू और यहाँ के गवर्नर जो हैं वो हैं बीडी मिश्रा। यहाँ की लोकसभा की 2 सीटें, राज्यसभा की 1 सीट है और विधानसभा की यहाँ पे जो सीटें हैं वो 60 सीटें हैं। अगला है बिहार में किस नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? सही आंसर है कोसी नदी पर निर्माण किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में चर्चित पुस्तक होम इन द वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र के लिए हमबोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया था? सही आंसर है कौशिक बसु। अगला क्वेश्चन है मैक्स MACS 1407 क्या है? तो ये सोयाबीन का एक नई किस्म है, नया नस्ल है यानी कि किस्म है सोयाबीन का। अगला क्वेश्चन है जल स्रोतों के संवर्धन तथा भूजल में वृद्धि के लिए प्रारंभ की गई योजना पर्वतधारा योजना का संबंध किस राज्य से? सही आंसर है हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। यहाँ के जो सीएम है जयराम ठाकुर और गवर्नर है राजेंद्र अरेरकर। अगला है यहाँ की लोकसभा की सीटें अगर देखते चलें तो 4 लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की 3 सीटें और विधानसभा की 68 सीटें यहाँ पे हैं। आगे देखते हैं फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? सही आंसर है भारत में किया जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल भारतीय स्थल बोरा घाट लमेत घाट का संबंध किस राज्य से है? सही आंसर है मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। यहाँ की जो सीएम है श्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ के सीएम हैं। गवर्नर है श्री मंगूभाई पटेल। और मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटें अगर हम लोग देखें तो 29 मध्य प्रदेश की लोकसभा की सीटें हैं और राज्यसभा की 11 सीटें हैं और विधानसभा की जो यहाँ पे सीटें हैं वो 230 सीटें हैं मध्य प्रदेश की। आगे है 22 मई 2021 को मनाए गए जैव विविधता दिवस का थीम क्या था? तो इसका सही आंसर है वी आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। अगला क्वेश्चन है हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हुए दुनिया की सबसे बड़ी हिमखंड को क्या नाम दिया गया? सही आंसर है A76। अगला क्वेश्चन है भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है? सही आंसर है नीरज टंडन। अगला क्वेश्चन है किस प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी को बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम 2020 में शामिल किया गया? तो सही आंसर है कोबे ब्रायंट इनको शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। तो इसका मिशन का जो नाम क्या रखा गया वो आपको ध्यान रखना वाइपर नाम से, ठीक है, वाइपर नाम से। अगला है भारत और किस देश ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? सही आंसर है बांग्लादेश के साथ। अगला है अगस्त 2021 में IBSA के पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? तो भारत के द्वारा यह अध्यक्षता किया गया था। आगे देखते हैं हाल ही में भारत का कौन सा राज्य रेलवे मानचित्र में शामिल हो गया है? तो मणिपुर। मणिपुर राजधानी के यहाँ का इम्फाल है। सीएम जो यहाँ के मणिपुर के हैं वो एन बीरेन सिंह यहाँ के सीएम हैं। गवर्नर हैं LA गणेशन
और यहाँ की जो लोकसभा की सीटें 2 है, राज्यसभा की 1 और विधानसभा की यहाँ पे 60 सीटें हैं। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस दिवस को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? सही आंसर है 14 अगस्त को मनाने की घोषणा की गई है। अगला है जेफ बेजोस के साथ उनकी ब्लू ओरिजिन की स्पेस फ्लाइट से अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने? तो सही आंसर है ओलिवर डाइमेन। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों का 7वां संस्करण वर्ष 2021 में कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर है रसिया में किया गया है। और रसिया की हम लोग प्रेसिडेंट को हम देखें तो व्लादिमीर पुतिन यहाँ का प्रेसिडेंट है और यहाँ की करेंसी है वो रूबल है। और यहाँ पे रसिया का हम लोग देखें राजधानी मॉस्को है। सांसद को फेडरल असेंबली के नाम से यहाँ पे जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। काफ़ी बार एग्जाम में कैपिटल करेंसी वगैरह पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस वर्ष तक सेना क्षेत्र में $1 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है? तो सही आंसर है 2030 तक। अगला लेते हैं अंडर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 50 किलोग्राम वर्ग में किस भारतीय खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो सही आंसर है शिवानी पवार। अगला क्वेश्चन लेते हैं भारत श्रीलंका और मालदीव के तट रक्षकों का 15वां त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास मालदीव में संपन्न हुआ है, तो जिसे क्या नाम दिया गया है? जिसका नाम जो था दोस्ती। नेक्स्ट लेते हम लोग एशियाई पैरालंपिक समिति की घोषणा के अनुसार 2025 में एशियाई युवा पैरा खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ताशकंद में किया जाएगा, उज्बेकिस्तान। ठीक है, ताशकंद उज्बेकिस्तान में। अगला लेते हैं हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने दुनिया की पहली ग्रह रक्षा प्रणाली दोहरे क्षुद्र ग्रह पुनर्निर्देशन परीक्षण को लॉन्च किया? सही आंसर है नासा के द्वारा। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, आपको ध्यान में रखना है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी राज्य कौन सा है? तो इस सूची में बिहार है। कौन है? बिहार की राजधानी पटना है। सीएम यहाँ के जो है श्री नीतीश कुमार यहाँ के सीएम है और गवर्नर जो है श्री फागू चौहान यहाँ के गवर्नर हैं। और यहाँ की लोकसभा की अगर हम लोग सीटें देखें तो यहाँ पे लोकसभा की 40 सीटें हैं बिहार में, राज्यसभा की जो सीटें हैं वो 16 है और विधानसभा की यहाँ पे जो सीटें हैं वो 243 सीटें विधानसभा की है। यहाँ पे विधान परिषद भी है, आपको ध्यान रखना है यहाँ विधान परिषद। तो जो बिहार के विधान परिषद है इसमें 75 सीटें हैं। तो ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 1 साल का जो हम लोग सेट के थ्रू कवर कर रहे हैं। तो आपके एग्ज़ाम के लिए, आने वाले आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसे एक बार ज़रूर देख लें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को साथ शेयर करें।